वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। पैटर्न प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम जानेंगे कि कैसे हम स्टार्स को 9 शेप में प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर एक डायग्राम को, जो डायग्राम हमने आपको समझाने के लिए प्रिपेयर किया है। देखिए हमने यहाँ पर कुछ कॉलम नंबर डिफाइन किए, साथ ही कुछ रो नंबर डिफाइन किए। इन रोज और कॉलम की मदद से बहुत ही आसानी से हम इन स्टार्स को प्रिंट करेंगे। और जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर 9 शेप को देख पा रहे हो, सेम एज इट इज हम आउटपुट स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर बिना देरी किए ओपन कर दे पाइथन की एक ब्लैंक फाइल, और ये जो डायग्राम हमने आपको समझाने के लिए प्रिपेयर किया है ना, इस डायग्राम को हम डाउन साइड ओपन कर लेंगे, ताकि जब ऊपर हम यहाँ पर इस फाइल में कोडिंग करेंगे तो आपको डायग्राम अच्छे से विजिबल होना चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर पता रहे कि कौन से रो नंबर और कौन से कॉलम नंबर के स्टार्स को प्रिंट करने के लिए करंट क्वेश्चन में हमने कौन सी कंडीशन का यूज किया है। अब बात करते हैं यहाँ पर रोज और कॉलम को प्रिंट करने की, जिसके लिए हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर रो इन रेंज फंक्शन। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ये रेंज फंक्शन का यूज क्या है। देखिए बेसिकली यहाँ पर रेंज फंक्शन का काम है आपके फॉर लूप को चलाने का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अपने फॉर लूप को 100 टाइम्स तक चलाना चाहते हो रोज के ऊपर, तो मैं यहाँ पर रेंज फंक्शन के अंदर 100 को मेंशन कर सकता हूँ। मतलब आपके रेंज फंक्शन के अंदर आप जो भी वैल्यू देते हो ना, उसके हिसाब से रेंज फंक्शन आपके फॉर लूप को रोज के ऊपर चलने की परमिशन देता है। लेकिन करंट क्वेश्चन में हमारे पास रोज की इतनी वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास जो करंट क्वेश्चन में रोज की वैल्यू है वो है 0 to 6। मतलब हम हमारे फॉर लूप को 0 to 6 चलाना चाहते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर रेंज फंक्शन के अंदर 7 को मेंशन करना होगा। अब ऐसा क्यों? देखिए आपका जो रेंज फंक्शन है ना, वो हमेशा n-1 वैल्यू तक वेरी करता है। तो अगर आप आपके फॉर लूप को रेंज फंक्शन के साथ 0 to 6 चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 7 को मेंशन करना होगा। आई होप कि आपको यहाँ पर रेंज फंक्शन समझ में आ चुका होगा। सेम काम कर लेते हैं कॉलम के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर कॉलम इन अगेन रेंज फंक्शन, और जो कॉलम की वैल्यू है हमारे पास वो है 0 to 4। उसके लिए हमें यहाँ पर रेंज फंक्शन के अंदर 5 को मेंशन करना होगा। हमारा यहाँ पर रोज और कॉलम का काम पूरी तरह से हो चुका है। अब अगर हम डायग्राम में ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि कुछ रो नंबर और कुछ कॉलम नंबर पर हमें इन स्टार्स को प्रिंट करना है, और कुछ रो नंबर और कुछ कॉलम नंबर पर हमें स्टार्स की जगह पर एक स्पेस को प्रिंट करना है। देखिए अगर आप डायग्राम में ध्यान से देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर माउस से मार्क करके आपको दिखाता हूँ। ये जो स्पेस है ना दो स्टार्स के बीच में, इस स्पेस को भी आपको प्रोग्राम में कहीं ना कहीं डिफाइन करना होगा। तो ये जो कंडीशनल वाले काम होते हैं कि कहां पर आपको क्या काम करना है, ये सारे कंडीशनल वाले काम हम पाइथन प्रोग्रामिंग में बहुत ही अच्छे से इफ एल्स कंडीशन की मदद से हैंडल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम इफ एल्स कंडीशन का यूज करेंगे। देखिए इफ कंडीशन के अंदर हम वो सारी कंडीशन मेंशन करेंगे जहां पर हमें स्टार्स को प्रिंट करना है, और जो बाकी का पार्ट है मतलब स्टार की जगह पर आपको जहां पर स्पेस को प्रिंट करना है, वो वाला पार्ट हम एल्स कंडीशन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो इफ कंडीशन के अंदर हमें वो सारी कंडीशन मेंशन करनी होगी जहां पर हमें स्टार्स को प्रिंट करना है। तो अगर आप डायग्राम को ध्यान से देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि कॉलम नंबर 4 के सारे स्टार्स को आपको प्रिंट करना है। तो कॉलम नंबर 4 के स्टार्स को प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पर एक कंडीशन मेंशन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉलम इक्वल टू 4। इस कंडीशन के साथ हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, कॉलम नंबर 4 के सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा, जो कि हमें करंट क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। तो अगले स्टार्स को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर अगली कंडीशन मेंशन करते हैं। देखिए अगले स्टार्स जो हमें रिक्वायर्ड है ना, वो है रो नंबर 0, रो नंबर 3 और रो नंबर 6 के। तो मैं यहाँ पर उन तीनों रोज के लिए एक साथ एक कंडीशन मेंशन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रो इक्वल टू 0 और ऑपरेटर के साथ रो इक्वल टू 3 और ऑपरेटर के साथ रो इक्वल टू 6। लेकिन इस कंडीशन के साथ आपका प्रोग्राम क्या करेगा, रो 0, रो 3 और रो 6 के सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा। लेकिन इन तीनों रोज के कॉलम नंबर 4 वाले स्टार्स को तो हम ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं ना, तो उसको दोबारा हमें ओवरलैप नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर इसके साथ एक और कंडीशन ऐड कर देता हूं, जिसमें लिख देता हूं कॉलम नॉट इक्वल टू 4। अब इस कंडीशन के साथ हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, रो 0, रो 3 और रो 6 के सारे स्टार्स को प्रिंट करेगा, लेकिन कॉलम नंबर 4 वाले स्टार्स को छोड़कर। तो हमारी यहाँ पर कंडीशन पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो चुकी है। तो अगले स्टार्स को प्रिंट करने के लिए अगली कंडीशन मेंशन करते हैं। देखिए अगले स्टार्स जो हमें रिक्वायर्ड है ना, वो है कॉलम नंबर 0 के। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कॉलम इक्वल टू 0। लेकिन इस कंडीशन के साथ आपका प्रोग्राम क्या करेगा, कॉलम 0 के सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा, लेकिन कॉलम 0 के हमें सिर्फ 2 ही स्टार्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन और मेंशन कर देता हूं, जिसमें प्रोग्राम को हम बता सकते हैं कि हमें कॉलम 0 के कौन से स्टार्स रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं रो इक्वल टू 1 और ऑपरेटर के साथ रो इक्वल टू 2, क्योंकि हमें सिर्फ कॉलम नंबर 0 के रो नंबर 1 और रो नंबर 2 ही वाले स्टार्स की रिक्वायरमेंट है। तो हमारी यहाँ पर सारी कंडीशन मेंशन हो चुकी है जहां पर हमें इन स्टार्स को प्रिंट करना है। देखिए हमारी यहाँ पर सारी कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये सारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है स्टार, ठीक है। लेकिन इस प्रिंट स्टेटमेंट में ही हम यहाँ पर यूज करेंगे एक एंड फंक्शन। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ये एंड फंक्शन का यूज क्यों करना है। देखिए बेसिकली एंड फंक्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें प्रिंट की गई लाइन के एंड में कुछ भी मॉडिफाई करना होता है। फॉर एग्जांपल
आप चाहते हो कि आप जो भी प्रिंट करो उसके एंड में 666 आए, तो आप यहाँ पर एंड फंक्शन के अंदर 666 को मेंशन कर सकते हो। मतलब आप जो भी प्रिंट करते हो ना उसके एंड में अगर आपको सेम एज इट इज कुछ भी डेटा अगर आपको ऐड करना है तो आप वहां पर एंड फंक्शन का यूज कर सकते हो। आप एंड फंक्शन का यूज तब करोगे जब आपको लाइन के एंड में कुछ मॉडिफाई करना है। मतलब आपको करंट क्वेश्चन में भी एंड फंक्शन की ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है? मैं यहाँ पर कहूंगा कि बिल्कुल नहीं। मतलब हम एंड फंक्शन के साथ ऐसा कुछ भी ऐड नहीं करना चाहते, फिर हम यहाँ पर एंड फंक्शन का यूज क्यों कर रहे हैं? देखिए बेसिकली होता क्या है कि पाइथन में आप जब भी कुछ प्रिंट करते हो ना तो पाइथन की ओर से बाय डिफॉल्ट प्रिंट की गई लाइन के एंड में कुछ स्पेसेस रह जाते हैं। उन स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं एंड फंक्शन का। तो आई होप कि आपको यहाँ पर एंड फंक्शन समझ में आ चुका होगा। अब हमारी यहाँ पर इफ कंडीशन तो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, तो बढ़ते हैं आगे और एल्स कंडीशन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए एल्स कंडीशन में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। एल्स कंडीशन में हमें क्या काम करना है कि जहां पर इफ कंडीशन के साथ हमारा प्रोग्राम स्टार को प्रिंट नहीं करेगा वहां पर हमें प्रिंट करना है स्टार की जगह पर एक स्पेस को। मतलब उसके लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट, और स्पेस को प्रिंट करने के लिए एंड फंक्शन का यूज बहुत ही बढ़िया होता है। देखिए एंड फंक्शन के अंदर हम अगर कुछ डिफाइन करते हैं तो वो सेम एज इट इज ऐड होता है। तो अगर मैं यहाँ पर एंड फंक्शन के अंदर एक स्पेस को डिफाइन कर रहा हूं तो वो भी सेम एज इट इज ऐड होगा। तो हमारा यहाँ पर स्पेस का काम हो चुका है एल्स कंडीशन के साथ। लेकिन हमारे प्रोग्राम में एक प्रिंट स्टेटमेंट और ऐड करेंगे। क्यों? अब इस प्रिंट स्टेटमेंट का यूज यहाँ पर बहुत ही मजेदार है। ये मैं आपको आउटपुट स्क्रीन पर समझाऊंगा, यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। हमारा यहाँ पर कोडिंग का काम पूरी तरह से हो चुका है, तो इस प्रोग्राम को एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। रन 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 टू द लूप, और बहुत ही बढ़िया से गाइस देखिए हमारा यहाँ पर 9 का शेप प्रिपेयर होकर आ चुका है। ये 9 का साइज थोड़ा यहाँ पर आपको छोटा लग रहा होगा, तो मैं इस साइज को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर एंड फंक्शन के अंदर कुछ स्पेसेस को ऐड करता हूँ ताकि दो स्टार्स के बीच में यहाँ पर कुछ स्पेसेस ऐड हो जाए और आपको 9 का साइज थोड़ा अच्छे से विजिबल हो। तो मैं अगेन इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से गाइस हमारा 9 का शेप प्रिपेयर हो चुका है। अब बात करते हैं इस प्रिंट स्टेटमेंट की कि ये प्रिंट स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर मैं यहाँ पर इस प्रिंट स्टेटमेंट को कर देता हूँ कमेंट, और इस प्रिंट स्टेटमेंट के बिना अब हमारे प्रोग्राम को रन किया जाए ना, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि ये प्रिंट स्टेटमेंट इस प्रोग्राम में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मैं अगेन आपको रन करके दिखाई देता हूं। देखिए आपके जो सारे स्टार्स 9 के शेप में आ रहे थे ना वो एक ही लाइन में आ चुके हैं। ऐसा क्यों? देखिए होता क्या है कि आपका फॉर लूप यहाँ पर बार बार रन होता है, तो वो फर्स्ट टाइम में रन होने पर किसी स्टार्स को पिक करके देन किसी लाइन पर प्रिंट करता है। ये प्रोसेस बार बार होती है, तो उसको फॉर लूप को यहाँ पर एक ही लाइन मिल रही है, जिसके कारण वो फॉर लूप एक ही लाइन पर स्टार्स को प्रिंट किए जा रहा है। मतलब ये प्रिंट स्टेटमेंट अगर आपके प्रोग्राम में होता तो ये क्या करता, आपके उस फॉर लूप को एक नई लाइन देने का काम करता है, जिससे आप यहाँ पर जो भी कंडीशन मेंशन करते हो उस कंडीशन के साथ आपका जो भी यहाँ पर शेप प्रिपेयर होना चाहिए वो प्रॉपर वे में आपको यहाँ पर विजिबल होता है। तो आई होप कि आपको ये प्रिंट स्टेटमेंट का यूज यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अगेन इस प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं, और बहुत ही बढ़िया से गाइस हमारा यहाँ पर 9 का शेप आ चुका है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल में 9 का शेप दिखाया था। अब बात करते हैं पैटर्न प्रोग्रामिंग की इस प्लेलिस्ट की। अभी तक अगर आपने पैटर्न प्रोग्रामिंग की इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो काइंडली गाइस एक्सेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जिनसे आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। तो फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।